एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने जब लास्ट टाइम किया था, हम लोगों ने की थी सी की ग्रामर, यानी कि सी के टोकन्स किए थे हमने। तो वो आधे ही हुए थे, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हुए थे, एक्सप्रेशंस हुए थे, ऑपरेटर का हिंट दिया था। तो आज हम उसके आगे जो लेफ्ट ओवर है हमारा वो हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट था आइडेंटिफायर्स। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर पहले तो आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर एक टर्म है जो कि यूज की जाती है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम पता एक ऐसा टर्म, एक ऐसी चीज जिसे हम पता कर सके कि जो दूसरी चीज है वो किससे बिलोंग करती है। ठीक है, जो सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स किस लिए यूज करते हैं? ये सी लैंग्वेज में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो यूजर अपनी मदद के लिए डिफाइन करता है। ठीक है जी, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं जो यूजर अपने जो होती है अपनी कह लो अपनी इजीनेस के लिए ये डेवलप करता है आइडेंटिफायर्स। और जो इसका वो है भी कह सकते हैं कि ये किस लिए होते हैं, ये यूज किए जाते हैं फंक्शंस, एरेज एक्सेप्ट, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स जो है वो इन्वेंट करते हैं, आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो मेनली आइडेंटिफायर क्या होगा? जिससे हम जो वो टर्म्स जिससे हम फंक्शंस हो गए प्रोग्राम में, एरेज हो गए, कोई और चीज होगी, हमारे डाटा मेंबर्स हो गए, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने किया था ऑपरेटर्स। अभी हम अगर कॉमनली देखें तो जो हमसे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे नॉर्मली ऑपरेटर्स हमारे कौन से होते हैं जो हम एज अ मैथ्स में भी हम लोग यूज करते हैं। ऑपरेटर्स क्या हो गया? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। तो ये सारे हो गए हमारे नॉर्मल लाइफ के ऑपरेटर्स। लेकिन सी में जो ऑपरेटर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो इनकी कैटेगरीज बना दी गई है। तो अगर हम देखें जो ये प्लस माइनस वाले हैं इनको किस कैटेगरी में डालना है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस। इन सबको जो है ये मॉडुलस का साइन होता है और डिवाइड का साइन होता है। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, वो इसके बाद बताती हूँ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे वाले ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम लोग कहें अरिथमेटिक मीन्स होता है मैथ्स के रिलेटेड। वैसे तो ऑपरेटर सारे ही मैथ्स के रिलेटेड, बट ये ज्यादा होते हैं क्योंकि हम मैथ्स में मेनली यही ऑपरेटर जो होते हैं हमारे यूज करते हैं। तो जैसे a प्लस बी क्या मिलेगा? a और b कोई भी हमारे वैल्यूज हो सकती हैं, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाय सी, सॉरी b, a डिवाइड बाय b, a मॉडुलस c, सॉरी b। तो ये हमारे सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हमारी पहली कैटेगरी है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डिफाइन देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो बेसिकली हम लोग कहें जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सबको यूज परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है जी, इतना क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिलेशनल, किसी चीज के बीच में रिलेशन देखना। किसी चीज के बीच में रिलेशन क्या है? दो चीजों के बीच में। जब हमने किसी दो चीजों के बीच में रिलेशन देखना हो तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? इक्वल टू, ठीक है, अगर दो इक्वल टू है तो इक्वल टू। अगर कोई ऐसा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन आप लोग देख रहे हैं ये नॉट का साइन होता है। नेक्स्ट होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू। कैसे करते हैं? ऐसे बना के नीचे बना देते हैं। वही हमारी सी लैंग्वेज में ऐसे यूज होता है।
तो जब इक्वल टू आ गया, इसका मतलब जो a है वो स्ट्रिक्टली b के इक्वल होएगा, और जो इसका रिजल्ट आता है, अब उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारी वैल्यू आती है, और जो इसमें रिजल्ट आता है वो हमारा किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएगा। तो हम लोग देखते हैं जब इक्वल टू है, जब a और b स्ट्रिक्टली इक्वल होंगे आपस में, तब हम लोग इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो है ये चेक करेगा कि जो ऑपरेंड a है वो ऑपरेंड b के इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो ट्रू आंसर, और अगर नहीं है तो फॉल्स आंसर। नॉट इक्वल टू में अगर a और b इक्वल है कि नहीं है, वो चेक करेगा दो ऑपरेंड इक्वल है नहीं है, उनकी वैल्यूज इक्वल है। अगर उनकी वैल्यू इक्वल है तो जो ये कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या है, फॉल हो जाएगी। सॉरी, अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लेस देन का, अगर सॉरी ग्रेटर देन का, अगर a ग्रेटर है b के, अगर a ग्रेटर देन है b के, तो हम लोग तो कंडीशन क्या है, अगर हमारा सपोज कर लेते हैं हमारी a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, ट्रू और फॉल्स में आंसर दे आना है। तो पहले में देखिए a इक्वल टू b, 10 इक्वल टू 20 कभी भी नहीं होता, तो पहली क्या वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स। नेक्स्ट आता है 10 नॉट इक्वल टू 20, 10 तो कभी हमें पता नहीं होता, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू, की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रेटर देन का, 10 ग्रेटर देन 20, साफ पता लग रहा है कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आंसर आएगा फॉल्स। 10 लेस देन 20, ठीक है जी, हाँ जी हो रहा है, 10 लेस देन 20 है तो कंडीशन ट्रू होगी। 10 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 20, फॉल्स। 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स। तो जो इसमें हमारा आंसर है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। इसमें बिल्कुल a और b की वैल्यू है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आंसर ट्रू है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आंसर इसका फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो थर्ड हमारा ऑपरेटर होता है, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, इक्वल टू का साइन। असाइनमेंट, अब हमने कोई स्टेटमेंट लिखी जैसे ए, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होगा कि हमने वैल्यू असाइन कर दी, जो वैल्यू है असाइन करना, किसी को वैल्यू असाइन करना। हमने a प्लस बी इक्वल टू सी लिया, अब जो a प्लस बी की वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगी c में, तो उससे ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है, क्योंकि जो इन दोनों की वैल्यू आएगी, इन दोनों का सम आएगा, वो स्टोर किस में होएगा, c में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है यूनरी ऑपरेटर। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे। तो जब फॉर की लूप लगाते हैं तो उसमें हम लोग प्लस प्लस का सिंबल यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ये प्लस प्लस का सिंबल है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर माइनस माइनस का सिंबल होएगा तो वो होएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होएगा, जो वैल्यू होएगी उससे +1 इंक्रीमेंट कर देगा, जो वैल्यू आएगी उसमें +1 ऐड कर देगा, डिक्रीमेंट में ±1 सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो यूनिनरी ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करेगा। जैसे हमने कहा i = 1, i++, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा। और इसी के अंडर आ जाते हैं हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोनों भी यूनिनरी, इसको भी हम लोग सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, इन दोनों ऑपरेटर्स को, इंक्रीमेंट को भी डिक्रीमेंट को भी सिंगल भी हम लोग करेंगे।
नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, इतना क्लियर है जी? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े जिसमें हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या है, हमें एक कंडीशन दी होगी, हमें चेक करने की वो कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, सही है कंडीशंस। अगर वो कंडीशन सही है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, अगर नहीं है तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कंडीशनल में कौन से होते हैं, दो मेन यूज होते हैं जो से, एक तो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं क्वेश्चन मार्क और एक होता है कॉलन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इनको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है टर्नरी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है कि वो 3 चीजें लेता है। तो ऐसे ही जो इसमें है कि 3 एक्सप्रेशन इकट्ठे ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लेता है, इसका सिंटेक्स क्या है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। जब एक्सप्रेशन 1 के बाद ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा और एक्सप्रेशन 2 के बाद हमारा कॉलन लगेगा, ये कंडीशंस हमारी जो है चेक करेगा। ठीक है, इसमें क्या मतलब पता क्या लग रहा है कि एक्सप्रेशन 1, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो वैल्यू जो है वो हमारी, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू तो वैल्यू रिटर्न क्या होएगी, एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो वैल्यू रिटर्न होगी एक्सप्रेशन 2, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इस कंडीशन का ये मतलब है, इफ दिस कंडीशन, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन द वैल्यू रिटर्न्ड विल बी एक्सप्रेशन 2, एंड इफ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स देन वैल्यू रिटर्न्ड विल बी एक्सप्रेशन 3। ठीक है जी, तो ये हमारे मेन थे कंडीशनल ऑपरेटर में, ये 2 सिंबल्स यूज होते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि किस ऑपरेटर में कौन सा सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक्स लगाने, जिसमें हम लोग कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसमें लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। पहला कौन सा है, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, ओपी मीन्स ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। जो तो बच्चे होंगे नॉन मेडिकल वाले, ठीक है, वो तो इजीली समझेंगे कि उनको फिजिक्स में ये तीनों ऑपरेटर्स आते हैं। वैसे ये है कि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल से ऑपरेटर्स ये भी समझने। तो इसका देखते हैं क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है जी, तो ये अगर हमारे पास हम लोग कह लें कि हमें कंबाइन करने हैं 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। अभी एंड का क्या है, एंड वाला कैसे यूज होता है, एंड ऑपरेटर कंबाइन करता है 2 रिलेशनल कंडीशंस को, जिसमें चेक करता है या ये ट्रू हो या वो ट्रू हो। ठीक है, सॉरी, और वो और में होता है, एंड में क्या होता है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए वो भी ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो आंसर हमारा ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा आंसर क्या है, वो फॉल्स आ जाएगा। तो बुक क्या कहती है, एंड ऑपरेटर कंबाइंस 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस and returns true when all the relational expressions individually return true, otherwise false। मतलब अगर इसमें 2 लगे, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 भी ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू है, तो ये दोनों अगर ट्रू है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया लेकिन एक्सप्रेशन 2 हमारा ट्रू है तो हमारा आंसर फिर भी फॉल्स आएगा। मतलब एंड में दोनों कंडीशंस हमारी जो है वो ट्रू होनी चाहिए। और में क्या है, अगर एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है फिर तो फॉल्स ही आएगा। एक ट्रू है तो भी ट्रू, एक फॉल्स है तो भी ट्रू। ठीक है, मीन इसमें ये होता है कि एक कंडीशन का ट्रू आना जरूरी होता है। नॉट में क्या है कि आप इसमें कह लो कि ये रिवर्स है ऑपरेटर लॉजिकल स्टेट का। तो अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। अगर लॉजिकल नॉट लगा हुआ है तो कोई कंडीशन हमारी ट्रू आ गई तो जो लॉजिकल नॉट है हमारा वो उसको फॉल्स कर देगा, और जो फॉल्स आ गई उसको हमारे को ट्रू कर देगा। तो इसमें क्या होएगा, दोनों कंडीशंस ट्रू होएंगी तो ट्रू आएगा, इसमें एक ट्रू होएगी तो भी ट्रू आ जाएगा। इसमें अगर ट्रू आएगी तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगी तो वो कंडीशन को ट्रू कर देगा।
नेक्स्ट हमारे आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब हमें पता है जो हमारा जो कंप्यूटर है वो बिट्स पे काम करता है, उसको हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती है, उसको सिर्फ दो चीजें समझ आती है कंप्यूटर को, 0 और 1। तो जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है इसमें हम लोग इसी पे काम करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर पे। अब इसमें क्या है, बिट्स पे काम करता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन करता है, ठीक है जी। तो इसमें आप लोग सिंपली ये कह लो कि ट्रुथ टेबल की तरह होता है। अब जो हमने एंड और नॉट किया था उसके रिलेटेड होता है, P ले लिया, एक Q ले लिया, और कह रहा है कि P एंड Q क्या देगा, P और Q क्या देगा, थोड़ी स्पेस, P Q P एंड Q, P और Q, P। अभी जब P की वैल्यू भी 0, Q की वैल्यू भी 0, तो ये तो अल्टीमेटली 0, और वाला भी 0, ये भी 0 देगा। तो बहुत सिंपल है, 0 0। अगर मान लीजिए P की वैल्यू होगी हमारी 0 और Q की होगी 1, 0 मीन्स ट्रू और 1 मीन्स फॉल्स। अब इसमें एक वैल्यू आ गई, एक मतलब आ गया, तो इसमें तो 0 आएगा, ठीक है। और जो हमारा 1 में है वो इसमें 1 है तो 1 आ गया। अब इसमें जो आएगा नॉट में क्या आएगा, एक चीज आ गई, इसमें अब 0 जाएगा तो 0 को ये क्या कर देगा, 1 ऑपोजिट कर देगा। नेक्स्ट अगर P1 है, ये 0 है, तो इसमें फिर कंडीशन सेट कर रही है, तो इसमें देखिए 1 P पे आ रहा है, तो P एंड Q क्या हो जाएगा जी, हमारा 1 हो जाएगा, 1 गया 1 गया। अब 1 1 1 आगे जाएगा तो उसको फॉल्स करके 0 कर देगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बिट वाइज है वो बिट्स पे काम करता है इसी तरह से, तो हम लोगों को यही देखना होता है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं, एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। अगर दोनों में एग्जिस्ट करता है तो कॉपी कर देगा। बाइनरी में अगर एक भी ऑपरेंड में एग्जिस्ट करता है तो उसको कॉपी कर देगा। जो ये वाला सिंबल है इसको हम कहते हैं एक्सओआर, बाइनरी एक्सओआर ऑपरेंड। तो इसमें क्या होएगा, अगर इफ इट इज सेट इन बट कॉपीज द बिट, उस बिट को कॉपी करेगा अगर वो सेट होएगी किसी भी एक ऑपरेंड में या दोनों में, ठीक है, दोनों में ना हो, किसी एक ऑपरेंड में सेट हो, तो ये हमारा हो जाएगा बिट। नेक्स्ट हमारे आते हैं लास्ट जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स। ये तो हमने बता दिया, अरिथमेटिक है जी, असाइनमेंट है, लॉजिकल है, यूनियनरी है। नेक्स्ट हमारे आगे स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में कौन से आते हैं, कॉमा, साइज ऑफ, ठीक है, कॉमा साइज ऑफ एड्रेस। एड्रेस के लिए हम ये यूज करते हैं सिंबल जिसको हम बोलते हैं %, का सिंबल कहते हैं साइज ऑफ, कॉमा साइज ऑफ। और हमारा नेक्स्ट आ गया जी एड्रेस। तो स्पेशल ऑपरेटर्स ये है, ये कॉमा यूज होता है जो हमारे हम लोगों ने मतलब यूज किए, डाटा मेंबर्स यूज किए, कुछ फंक्शन यूज किया, कुछ भी यूज किया, उसको सेपरेट करने के लिए। हमने वेरिएबल्स यूज किए A, B, C, कुछ हो, ठीक है जी। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या हो गया कि हमने इस चीज का साइज पता करना है, तब हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। साइज ऑफ वेरिएबल दिस, तो हमें उस वेरिएबल का जो उसमें साइज है वो सारा हमें पता लग जाएगा। एड्रेस क्या हो गया, हमें कोई कंप्यूटर में किसी हमारा जो वेरिएबल है, कोई डाटा मेंबर है, कुछ भी है, फंक्शन है, उसका हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, तब हम लोग यूज करते हैं एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये थे हमारे जो ऑपरेटर्स। इसके साथ हमारी जो सी लैंग्वेज की ग्रामर है वो खत्म हो जाती है। विद इन 2 डेज हमारा जो चैप्टर है फंडामेंटल, सी फंडामेंटल्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले आपके डाउट्स जो हैं